डियर व्यूअर्स, जैसा कि आप जानते हैं कि मेरी हमेशा यही कोशिश होती है कि एक्सेल में कुछ नया आप लोगों को सिखाया जाए। आज के इस लेक्चर में हम कुछ नया सीखने वाले हैं, जिसमें आपको यहाँ पे एक टेबल नज़र आ रहा है कि जिसमें टोटल डेज़ और उसके बाद टोटल डेज़ को हमने एक ही फॉर्मूले की मदद से इससे मालूम करना है कि टोटल ये कितने साल, कितने महीने और कितने दिन हो चुके हैं। देखिए हमारे पास यहाँ पे 4, 5, 8 डेज़ हैं, इसमें 1 ईयर, 3 मंथ एंड 2 डेज़ हैं। और जैसे हम इसको ऐसे यहाँ पे ड्रैग करते हैं तो आप देखें यहाँ पे तमाम डेज़ का रिकॉर्ड हमारे पास आ चुका है। और यहाँ पे देखें 1 साल, 9 महीने और उसके बाद 11 दिन। तो ये हमने कैसे करना है, आज के इस लेक्चर में हम ये सीखने वाले हैं। वेलकम टू फाल्कन कंप्यूटर अकेडमी, मैं हूँ केवल विजय। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। सबसे पहले इस डाटा को मैं यहाँ से डिलीट कर लेता हूँ। तो इसी का हम फॉर्मूला टाइप करेंगे इज इक्वल टू और डेटेड इफ हम यहाँ पे टाइप करेंगे। ब्रैकेट ओपन करते हैं और उसके बाद आपने ज़ीरो टाइप करना है, कॉमा देंगे, यहाँ पे स्पेस देंगे और सेल रेफरेंस आपने यहाँ पे ये वाला यूज़ करना है। फिर उसके बाद कॉमा देंगे, स्पेस देंगे, इन्वर्ट कॉमा, उसके बाद हम यहाँ पे मालूम करना चाहते हैं ईयर्स, और उसके बाद इन्वर्ट कॉमा और ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। और उसके बाद फिर आपने क्या करना है, यहाँ पे एंड का साइन देना है और उसके बाद फिर आपने यहाँ पे स्पेस देनी है, इन्वर्ट कॉमा देंगे और उसके बाद फिर आपने यहाँ पे टाइप कर लेना है। स्पेस देने के बाद ईयर आप टाइप करेंगे और ये टाइप करने के बाद फिर आपने यहाँ पे स्पेस देनी है, इन्वर्ट कॉमा देना है, फिर इसके बाद यहाँ पे आपने एंड का साइन देना और साथ में आप टाइप करेंगे डेटेड इफ। ब्रैकेट ओपन करेंगे, फिर इसके बाद सेल रेफरेंस हम देंगे यहाँ पे ये वाला, बल्कि यहाँ पे हम ज़ीरो टाइप करेंगे और कॉमा देंगे। फिर उसके बाद आपने यहाँ पे स्पेस देनी है और उसके बाद सेल रेफरेंस हम ये वाला देंगे और उसके बाद फिर यहाँ पे कॉमा देंगे। फिर उसके बाद आपने इन्वर्ट कॉमा और यहाँ पे टाइप करेंगे YM और इन्वर्ट कॉमा और ब्रैकेट क्लोज कर लेंगे। तो इस तरह से फिर आपने दोबारा यहाँ पे एंड का साइन देना है, यहाँ पे एंड का साइन देने के बाद स्पेस देंगे, फिर उसके बाद इन्वर्ट कॉमा, फिर उसके बाद यहाँ पे आप टाइप कर लेंगे मंथ्स और मंथ टाइप करने के बाद फिर आपने स्पेस देना है, इन्वर्ट कॉमा हम देंगे यहाँ पे और दोबारा आपने यहाँ पे इसमें दे देने हैं एंड का साइन। एंड का साइन देने के बाद फिर आपने यहाँ पे दोबारा टाइप करना है डेटेड इफ और डेटेड इफ टाइप करने के बाद आपने ब्रैकेट ओपन करनी है, ज़ीरो टाइप करेंगे, कॉमा देंगे, फिर उसके बाद आपने यहाँ पे सेल रेफरेंस देना है। स्पेस देने के बाद सेल रेफरेंस कॉमा, फिर उसके बाद आपने यहाँ पे इन्वर्ट कॉमा और यहाँ पे टाइप कर लेंगे MD। तो MD टाइप करने के बाद फिर आपने यहाँ पे इन्वर्ट कॉमा देना है, फिर उसके बाद यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज करेंगे, एंड का साइन देंगे और उसके बाद फिर आपने स्पेस देना है, इन्वर्ट कॉमा, स्पेस देंगे और यहाँ पे टाइप कर लेंगे डेज़ और उसके बाद फिर आपने स्पेस देनी है और उसके बाद इन्वर्ट कॉमा यहाँ पे क्लोज कर लेंगे। अब जैसे हम यहाँ पे एंटर प्रेस करेंगे तो आप देखें यहाँ पे 1 ईयर, 3 मंथ और 2 डेज़ यहाँ पे हमारे पास शो हो रहा है। अब जैसे हम इसको ड्रैग करेंगे तो तमाम सेल्स के अंदर ये डाटा हमारे पास यहाँ पे आ चुका है। अब उसके अलावा जब भी हम यहाँ पे कुछ भी टाइप करते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे मंथ चेंज किया या डेज़ मैंने यहाँ पे चेंज किए, जैसे मैंने डेट यहाँ पे 860 मैंने कर लिए तो आप देखिए यहाँ पे 2 ईयर्स बन गया। जिस तरह मैंने यहाँ पे डेज़ चेंज कर लिए, फर्स्ट किया 1050 मैंने कर लिए तो यहाँ पे 2 ईयर्स, 10 मंथ एंड 15 डेज़ हमारे पास बन चुके हैं। तो ये था मेरा आज का लेक्चर, जिसे मैंने आपको पढ़ाया कि टोटल डेज़ को मद्देनज़र रखते हुए एक ही फॉर्मूले की मदद से ईयर्स, मंथ और डेज़ को कैसे मालूम करते हैं। उम्मीद है आज के इस लेक्चर में ज़रूर कुछ नया सीखने को मिला होगा। वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय।